नमस्कार दोस्तों, द मिसिंग स्ट्रीट के बेंडिगो सीरीज के अगले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए वेंडिगो की एक खतरनाक कहानी लेकर आ गया, या यूं कह लीजिए कि एक जीते जागते इंसान का सच्चा किस्सा आप लोगों के लिए लेकर आ गया, जिसे सुनने के बाद आप लोग भी घने जंगल या सुनसान रास्ते से गुजरने से पहले 50 बार सोचेंगे। मुझे यकीन है आप लोगों को ये कहानी भी बेहद डरावनी लगेगी। अगर आप लोगों को हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारी छोटी सी YouTube फैमिली का हिस्सा बने। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये तब की बात है जब मैं एक छोटे से टाउन में रहता था। वहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते थे, इसलिए सब एक दूसरे को जानते थे। इसलिए मम्मा पापा ने अजनबियों से खतरे को ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। मुझे सिर्फ इतना ही बताया गया था कि किसी अनजान से कोई भी चीज लेकर नहीं खानी है। मैं छोटा था, इसलिए शायद मुझे कभी किसी शैतान के बारे में भी नहीं बताया गया था। मेरे बचपन के दिमाग में ये कभी सोच ही नहीं थी कि कोई किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई जानवर भी बेवजह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मेरी सोच ही ऐसी थी, तो ये सब तो मेरे साथ होना ही था। बसंत का मौसम था। मैं वॉक करता करता अपने पड़ोस से होकर जंगल की तरफ जा रहा था। फूलों को देखते देखते, पंछियों की आवाजें सुनते सुनते मैं जंगल के अंदर जाता जा रहा था। जल्द ही मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। वहाँ का जंगल, पेड़ सब अलग था। वैसा नहीं था जैसा हमारे घर के आसपास था। मैं जंगल के बहुत ही अंदर तक चला गया था। जैसे ही मैं घर वापिस आने लगा, मैंने कुछ सुना। हेल्प, कोई बचाओ। वो आवाज बहुत ही अलग, रूखी, भारी सी थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी बोल रहा है बहुत दर्द में है, या उसे बोलने में दर्द हो रही है। मैं देखने लगा कि किसे मेरी हेल्प की जरूरत है। मैंने उस आवाज का पीछा किया और अब वो शैतान मेरे सामने था। उसकी लंबी पतली जानवर जैसी टांगें कांटों की झाड़ियों में फंस गई थी। उसका मुंह उसके लंबे खून से सने बालों से ढका हुआ था। प्लीज हेल्प मी माय चाइल्ड। मेरा मन मुझे रोक रहा था कि उसके पास ना जाऊं, वहां खतरा है। पर फिर भी मैंने उसकी हेल्प की। उन झाड़ियों को उसकी बॉडी से हटाने की कोशिश की, पर सिर्फ मेरी उंगलियां ही कट रही थी। मैंने सैडली उसे कहा, मेरे से नहीं हो रहा है। थोड़ी और कोशिश करो। क्या तुम मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ना चाहते हो? उसने अपने सर से बाल हटाते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। फिर मुझे याद आया कि माँ हमारे घर के पेड़ पौधे एक टूल से काटती है, उससे ये झाड़ी भी कट जाएगी। मैं अभी आता हूँ कुछ टूल्स लेकर। ये बोलकर मैं जैसे ही उठने लगा तो उसने मेरी टांग पकड़ ली। मत जाओ, मैं अकेला रह जाऊंगा। हम इसे बाद में हटा लेंगे। उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं उसकी तरफ देखता रहा। सिर्फ हड्डियां और थोड़ा सा मांस, यही था उसकी बॉडी पे। थोड़ी सी चुप्पी के बाद उसने बोला, मेरा नाम वेंडिगो है और तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम टॉम है। हम काफी देर तक बातें करते रहे, जब तक कि सूरज नहीं डूब गया। फिर मैं घर चला गया, पर पूरी रात मैं सोचता रहा कि
कि मेरा नया फ्रेंड वहां झाड़ियों में कैसे फंस गया। अगले दिन मैं टूल्स लेकर उसके पास गया। थोड़ी सी मेहनत के बाद मैंने वो झाड़ियां काट दी, पर वेंडिगो ने मुझे थैंक यू नहीं बोला। उसने खड़े होने की कोशिश की, पर वो बहुत ज्यादा जख्मी था। मैंने इनोसेंटली उससे पूछा, क्या मैं अपने मम्मी पापा को लेकर आऊं? उनके पास बैंडेड और दवाइयां हैं। पर उसने ना में अपना सर हिला दिया। उसने कहा, मुझे कुछ और चाहिए, मैं भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए। मैं भाग के घर गया और वहां से ब्रेड बिस्कुट्स लेकर आया। उसने खाना देखकर अपना मुंह घुमा लिया और बोला, ये सब नहीं खाता मैं। मैंने पूछा, तो तुम क्या खाते हो? उसने आसपास देखा और एक पंछी, छोटा सा, जो कि वही झाड़ियों में फंसा था, उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, जाओ वो लेकर आओ मेरे लिए। मुझे याद है, एक पल के लिए मैं बहुत डर गया था, क्योंकि मुझे पंछियों से बहुत प्यार था। अगर कोई जख्मी पंछी दिखता था तो मैं और पापा उसकी देखभाल करते थे। पर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने बिना सोचे समझे उसे वो पंछी लाकर दे दिया। मैं देख रहा था कि वेंडिगो उस मासूम से पंछी को कैसे खा रहा है। अब मैं रोज उसके पास जाने लगा, कभी पंछी कभी जानवर लेकर उसके खाने के लिए। दिन पर दिन वो ठीक लगने लगा था। एक दिन मैं उसके लिए खरगोश लेकर गया, पर वेंडिगो वहां नहीं था जहां वो रोज बैठा होता था। मैंने उसे बुलाया, आवाज लगाई, पर वो आसपास कहीं नहीं दिख रहा था कि अचानक मुझे ऊपर पेड़ से कुछ आवाज आई। बस इतना ही टाइम था कि मैं भागा और वो नीचे गिरा और मेरे पीछे भागने लगा। अब उसकी टांगे बहुत मजबूत हो गई थी। वो बहुत तेज भाग रहा था। उसने अपने पंजों से मेरी टांगे पकड़ ली और उसके पंजे मेरी टांगों के अंदर घुस रहे थे। मैं चिल्लाया और चिल्लाता रहा जोर जोर से, जब तक कि आसपास के लोग जंगल में नहीं आ गए। वो लोग बड़ी बड़ी गन्स, डंडे वगैरह लेकर आए थे, पर वेंडिगो तब तक भाग गया था। वो पकड़ा या मारा नहीं गया था। उसके बाद से मैं कभी जंगल के अंदर नहीं गया। उस सब के बाद मुझे बताया गया कि असल में वेंडिगो एक आदमखोर शैतान है, जो कि इंसानों का शिकार करता है और इंसानों से अपनी भूख को शांत करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेंडिगो सीरीज का मजा लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।